वेरिएशन इन द पीरियड। किसी भी पीरियड में हम लोग जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पर एटॉमिक साइज को लेकर के क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो बच्चों आइए, हमने यहां पर ले लिया है थर्ड पीरियड, पीरियोडिक टेबल का हमने यहां पर पहले बच्चों लिया है थर्ड पीरियड। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बता भी चुके आपको है कि थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें तो थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और ऐसे आगे बढ़ते हुए आप चले जाएंगे। क्लोरीन हो जाएगा, फिर उसके बाद में पोटेशियम, आर्गन हो जाएगा, फिर पोटेशियम हो जाएगा, फिर कैल्शियम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो 1 यूनिट एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, 1 यूनिट एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सोडियम का 11 है, तो मैग्नीशियम का क्या होगा बोलिए 12, एल्यूमिनियम का क्या होगा 13, सिलिकॉन का 14 एंड देन 15, 16। ओके। और आप बता दें, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 11। उसके बाद में अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन कितने होंगे 12। अगर एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटॉन कितने होंगे 13। उसके बाद में यहाँ भी कितने हो जाएंगे 14, यहाँ पर 16, यहाँ पर 16, यहाँ पर ये सॉरी ये 15 और उसके बाद में ये 16। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? Yes, sir. किसी कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? अगर हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। प्यारे बच्चों, आपको पता है एटम के अंदर सबसे न्यूक्लियस होता है। किसी भी एटम का जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो सबसे अंदर क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के बाहर बच्चों ये के सेल होता है, उसके बाद में बच्चों ये एल सेल होता है, इसके बाद में यम और एन इस तरीके से सेल्स होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर बच्चों प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। सबको पता है कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पर चार्ज होता है, इसलिए जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर यहाँ पर प्रोटॉन 11 है तो इसका मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो भी क्या होगा 11। बोलिए। अगर यहाँ प्रोटॉन 12 है तो इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा प्यारे बच्चों 12। अगर यहाँ प्रोटॉन 13 है तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा बच्चों 13। उसके बाद में बताइए, आगे बताइए, यहाँ पर क्या होगा 14। उसके बाद में यहाँ बताइए क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज 15, बोलिए 15। यहाँ पर बताइए क्या होगा 16। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. अब आइए प्यारे बच्चों, आखिर ये न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं। सुनो बच्चों, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है 11 है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जो भी एटॉमिक नंबर है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उनके सेल्स में फिल करना। तो कैसे फिल करोगे बच्चों? तो मान लिया सपोज दैट यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11 है, तो यहाँ पर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 2, 8 और 1। उसके बाद बताइए यहाँ पर 2, 8 और 2 बोलते जाइए। उसके बाद में 8, 2 आगे बोलिए, सॉरी उसके बाद में 2, 8, 4 आगे बोलिए, 2, 8, 5 नेक्स्ट 2, 8, 6। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए कितनी सेल्स हैं बोलिए। आप देखिए कि हर एक पीरियड खास बात होती है कि पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बनाया न्यूक्लियस। बताइए कितना प्रोटॉन है 11, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा 11। अब आई बच्चों ये हमने क्या बनाया पहला सेल, उसके बाद में ये क्या बनाया बच्चों दूसरा, उसके बाद में यहीं पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है, ये क्या हो गया आपका थर्ड। ठीक है, अब आइए बच्चों यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं 11। अब बताइए ये 11 प्रोटॉन सबसे आउटर मोस्ट सेल को क्या करेंगे, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेंगे, उसको होल्ड करेंगे क्योंकि उसके पास होल्डिंग पावर है।
तो इसको खींचेगा, यहाँ पर 11 प्रोटॉन खींचेंगे, यहाँ पर 12 प्रोटॉन खींचेंगे, यहाँ पर 13 प्रोटॉन खींचेंगे। अब आप कल्पना करिए कि 11 प्रोटॉन आउटर मोशन को कसके खींचेंगे या 12 प्रोटॉन खींचेंगे? बोलो 12। इसका मतलब सोडियम का साइज छोटा होगा या मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन मैग्नीशियम के ज्यादा है, तो इसका मतलब सोडियम के कंपेयर में मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा। उसके बाद में मैग्नीशियम पास कितने प्रोटॉन है? मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन कितने हैं? 12। उसके बाद में एल्युमिनियम के पास प्रोटॉन कितने हैं? 13। उसके बाद में बच्चों सॉरी इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एल्युमिनियम होता है। उसके बाद में सिलिकॉन के पास कितना होगा प्रोटॉन? बोलिए बोलिए, सिलिकॉन के पास में प्रोटॉन कितना होगा? यहाँ पर आपका 13। सिलिकॉन के पास कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर हो गया आपका 14। अब आप देखिए ये 12 प्रोटॉन, ये 13 प्रोटॉन, ये उसके बाद में 14। तो प्रोटॉन लगातार बढ़ते जाएंगे, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगी? उनका जो अट्रैक्शन पावर होगी वो क्या होगी बच्चों? बढ़ती जाएगी। और इस तरीके से क्या होगा, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट हम जाते जाएंगे पीरियड में, तो एटम का साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो अगर आपसे हम कहें जरा इसका वो लिखिए ऑर्डर, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा बच्चों? बोलिए बोलिए। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या सबसे बड़ा किसका है बच्चों? सबसे बड़ा किसका है? सोडियम का। उससे छोटा? उससे छोटा? उससे छोटा? ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से एटम का साइज जो है बच्चों वो डिक्रीज होता चला जाता है। नहीं बात सुनाई? बोलिए बोलिए बोलिए। क्या यहाँ तक बात समझ में आई सबको? क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आई? किसी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम?